सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 14वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापराणि अपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। अर्थात कि वह जो शत्रु है वह मेरे द्वारा मार दिया गया है, और जो दूसरे बच्चे हैं वे भी मार दिए जाएंगे, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परम भोगी हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान हूँ और मैं ही सुखी हूँ। तो भगवान ने असुरों की बुद्धि का यहाँ वर्णन किया है कि वे कैसी बुद्धि रखते हैं और उनके कैसे कर्म होते हैं। वे सदैव सोचते हैं कि जो हमारे सामने खतरे हैं, जो सिर उठाता है, जो हमारे विरुद्ध आचरण करता है, जो व्यवहार करता है, जो चुनौती देता है, उसे खत्म कर दो, रास्ते से हटा दो, वे उसे मार देते हैं। जैसे आप सिनेमा में देखते होंगे ना कि जो खलनायक होता है वह रास्ते से हटा देता है कोई भी जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। तो असुरों का यह मुख्य लक्षण है। फिर वे कहते हैं, ऐसा वे डराने के लिए, समाज में भय व्याप्त करने के लिए, शत्रुओं में भय व्याप्त करने के लिए करते हैं। फिर वे कहते हैं कि और जो बच गए हैं, जो अभी थोड़ा बहुत आवाज उठाते हैं, उनकी भी खैर नहीं है, उन्हें भी इसी तरह से मार दिया जाएगा। तो इस तरह के कर्म वो करते हैं, ऐसा पाप वे करने में थोड़ा भी नहीं हिचकते। यानी जो भी शत्रु है उसको मार दिया जाए, जो शत्रु बनने की कोशिश करे उसे भी मार दिया जाए, और बनने की कोशिश करने वाले को इतना भयभीत कर दिया जाए कि कोई डर से बोले नहीं। और जब ऐसा वे कर देते हैं, क्योंकि उनके पास धन है, संसाधन है, वे अपने को बलवान मानते हैं, उनके पास धन है, जन है, उनके पास पैरवी है, उनकी पहुंच है, उनके आदमी हैं, गुंडे बदमाश सब उनके साथ हैं, उनके पास हथियार हैं एक से एक। वो नेताओं को खरीद लेते हैं या खुद नेता बन जाते हैं, वे गुंडों को खरीद लेते हैं या खुद बहुत बड़े गुंडे होते हैं, जजों को खरीद लेते हैं, पुलिस मिलिट्री सबको खरीद लेते हैं। तो उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो इसके कारण से उनको लगता है कि अब तो मैं ईश्वर हो गया, क्योंकि मैं जिसे चाहूं मार सकता हूं। वे ये नहीं सोच सकते, ये बात नहीं जानते कि ईश्वर जो हैं वे जीवन भी देते हैं, सिर्फ मारते नहीं हैं। मारने से कोई ईश्वर नहीं हो जाएगा, लेकिन वे ताकतवर महसूस करते हैं, तो इसलिए वे सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरा गुणगान गाओ, किसी और का गुणगान करने की जरूरत नहीं है। यही हिरण्यकशिपु जो था यही सोचता था, हिरण्याक्ष यही सोचता था। जितने भी होते हैं असुर, रावण हो, कंस हो, जो भी असुर होगा वो यही सोचेगा। जो ऐसा सोचता है वो असुर ही होता है। वो अपने इस बहकावे में, अपने इस भुलावे में रहता है, लेकिन उसको भी चुनौती देने वाले होते हैं, और अंत में उनका नाश होता ही है। तो वे सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूँ और मैं परम भोगी हूँ, सब कुछ इस दुनिया में जो कुछ भी है मेरे भोगने के लिए बना हुआ है। चाहे आदमी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वनस्पतियाँ हो, फल फूल हो, सब मेरे लिए है।
चाहे कोई सामान बना हो, कोई आविष्कार हुआ है, कोई भी भोजन व्यंजन बनता है, कोई भी वस्त्र आभूषण बनता है, कोई भी रत्न है, गहने हैं, सब कुछ मेरे लिए है। तो वो समझता है मैं परम भोगी हूँ। दुनिया की जो भी श्रेष्ठतम चीजें हैं, जो भी श्रेष्ठतम जगह हैं, सब मेरे लिए हैं, सब मेरे हैं, मैं उसे भोगूंगा। और फिर वे समझते हैं कि सिद्धो हम। वे लोग सोचते हैं कि सिद्ध मैं हूं। दूसरे लोग तो श्राप देंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं तो सचमुच में भस्म कर देता हूं, ऐसा सोचते हैं। मेरे तो आदमी जाएंगे भस्म कर देंगे, तो मेरे में तो भस्म की ताकत है, तो मैं सिद्ध हूं। जिस भी व्यक्ति को कह दूं वो इनकार नहीं कर सकता, जो इनकार करेगा वो उठ जाएगा इस दुनिया से। तो मैं हर कुछ यहां कर सकता हूं, तो सिद्ध मैं हो गया। जो चाहूं सो बनवा लूं, जो चाहूं सो बिगाड़ दूं। तो ऐसा उसको लगता है मैं सिद्ध हो गया। और बलवान उनको लगता है मेरे पास सारी ताकतें हैं, मेरे पास आदमी हैं, मेरे पास फोर्स है, पुलिस मिलिट्री सब कुछ है, हथियार हैं, सब है, तो मैं सबसे बलवान हूँ। मैं परम सुखी भी हूँ, क्योंकि दुनिया में जितनी भी तरह की चीज़ें हैं जिससे कि इंद्रियों को सुख मिलता है, देखने की चीज़, सुनने की चीज़, तो वे अपने यहाँ बड़े बड़े भाड़ों को बुला लेते हैं, फिल्म स्टार को बुला लेते हैं अपने यहाँ के पार्टी में, चलो तुम लोग नाचो देखेंगे। तो बड़े बड़े गायक बुला लेते हैं, संगीतकार बुला लेते हैं, तो सारे हीरो हीरोइन को बुला लेते हैं, भाड़ की तरह नचवाते हैं। तो सब सुख हमारे पास है। तो यह जो है असुरों का यह होता है। परंतु एक चीज है जिसे लाख कोशिशों के बावजूद भी वे दूर नहीं कर पाते, और वह है जरा से संबंधित, जोरू से संबंधित, जरा जोरू से संबंधित जो दुख है, पीड़ा है। वे सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, लेकिन सुखी होते नहीं, क्योंकि इनसे तकलीफ होती रहती है, भीतर जलन होती थी। वे डिंग हाँकते हैं, वे दिखाते हैं समाज को कि नहीं मैं सुखी हूं, परंतु होते नहीं। सदैव धन की जो लालच होती है, जमीन की जो लालच होती है, वो उनको तकलीफ देते रहती है भीतर। कैसे इतना ले लूं, कैसे बढ़ा लूं। उसी तरह से स्त्री को भोगने की लालच, जिस भी स्त्री को देखते हैं सोचते हैं पालूं पालूं, तो वो उसकी जो जलन है, काम वासना की जलन, वह उन्हें सताते रहती है। तो धन की लालच, जमीन की लालच, स्त्री की लालच, वो उनको सताते रहते हैं। अब इससे संबंधित जो है एक बात आती है, जरा जो बुढ़ापा है वह उन्हें सताता है। बुढ़ापा कमजोर करता जाता है, उनके उस दावे को कि तुम ईश्वर हो उसको धूमिल करता जाता है। और फिर शरीर का एक एक अंग जब छोड़ने लगता है साथ, जब उसकी ताकत घटने लगती है, तो फिर वो रुआसा होने लगता है। जब रोग उसे पकड़ लेता है तब उसे अपनी औकात का पता चलता है। तो रोग से, बुढ़ापे से, मृत्यु से काफी भयभीत रहता है, और रोग तो पकड़ ही लेता है, रोग छोड़ता नहीं। ये प्राकृतिक दंड है, दंड का विधान है, वह मिलता है रोग के रूप में। मानसिक पीड़ाएं, अनिद्रा, ये सब उसके सामने आ जाती हैं, समस्याएं, जो कि उसे एहसास दिलाती है कि तू अपनी हैसियत से ज्यादा अपने को मत आंक, बहुत जल्दी तू बहुत बुरी मौत मरेगा। उस पीड़ा और उस भय से वह रात को डर करके उठ जाता है, चीखता चिल्लाता है, गला सूख जाता है, पानी पीता है, फिर सोने की कोशिश करता है, नींद नहीं आती।
कई तरह की चीज़ों को देखता है कि किसी तरह से नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती। अंत में दवा खाता है और उस दवा से ही, नींद की गोली खाने से ही उसको कई तरह के रोग और हो जाते हैं, जिससे कि वह पीड़ित होकर मरता है। तो असुरों का अंत इस प्रकार से होता है। लेकिन असुर जो सोचते हैं, उसको भगवान ने यहाँ कहा है कि असुर इस तरह से सोचते हैं, अपनी हार की बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं मैंने शत्रु को मार दिया, लेकिन शत्रु भी तो कभी आपको मार देगा। बलवान से बलवान व्यक्ति भी अपने शत्रु द्वारा मारा जाता है, क्योंकि हर बलवान के शत्रु भी बलवान होते हैं। वे भी उसी की तरह बढ़ करके असुर होते हैं, वे उसे मार देते हैं। तो असुरों का कत्ल असुर से हो जाता है, या कभी देव पुरुष से सामना होता है, वे उसे मार देते हैं। इसलिए इनका अंत चाहे देव पुरुषों के द्वारा मारा जाए या अपने जैसे महासुर से मारा जाए, अंत तो सदैव इनका बुरा ही होगा। और इनके अंत पर सब लोग प्रसन्न होते हैं, अंदर से कोई दुखी नहीं होता। इनके लिए वास्तव में कोई रोने वाला नहीं होता, वास्तव में इनका कोई हमदर्द नहीं होता। सारे इनके शत्रु होते हैं, यहाँ तक कि इनके घर वाले भी शत्रु होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रबल महत्वाकांक्षा होती है, इनका जो अभिमान होता है, इनका जो घमंड होता है, उसके कारण जो सबको ये जलील अपमानित करते हैं और क्षुद्र दिखलाने की कोशिश करते हैं, उसके कारण ही ये अपने घर वालों के भी शत्रु बन जाते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।